अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। मरियम अब्दुल कादिर बावजीर। मैं माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन के माई सिटी माई विजन कैंपेन के तहत आपसे कुछ सवाल करने के लिए जी आई हूं। कीजिए। सर, सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ यानी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट खान सलीम खान है। मेरी तालीम जो है BSL LLB तक हुई है और मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करता हूँ और पिछले 22 साल से जो है मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं सोशल इश्यूज़ में और मिली मसाइल में रहनुमाई का काम करता हूँ। जितनी हमारी तंजीमें हैं सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस हमारी, इसके अंदर मैं इनको लीगल एडवाइस देने का काम करता हूँ। शुक्रिया। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप वार्ड के मसाइल को हल करने के लिए क्या करें। हमें आप ये बताएं कि हम आप ही को वोट क्यों दें और आपको कारपोरेटर क्यों बनाएं। देखिए, लोगों की ये शिकायत हुआ करती थी कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। ये शिकायत दूर करने के लिए सबसे पहले मैं इलेक्शन में आया हूँ। माशाल्लाह आपकी दुआ से मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, लेकिन चूँकि लोगों की डिमांड होती थी कि पढ़े लिखे लोग कारपोरेशन में आए या पॉलिटिक्स में आए, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता हूं। जैसा कि अभी जो है सिटी का डेवलपमेंट प्लान बन रहा है, ये डेवलपमेंट प्लान अगले 40 साल के लिए है। आपकी आने वाली जनरेशन के लिए प्लान करना है। अभी हम जिस प्लान में रहे 1970 का था, लेकिन आज तक वो प्लान ही कंप्लीट नहीं हुआ। अभी एक नया डेवलपमेंट प्लान बन रहा है। ये डेवलपमेंट प्लान गवर्नमेंट में सबमिट हो चुका है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि वो जो डेवलपमेंट प्लान था, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए। 5 साल पहले कोविड का जब मामला आया तो इलेक्शन रद्द कर दिए गए, लेकिन सिटी का डेवलपमेंट प्लान बनाकर जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया गया और ये प्लान जो था ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने नहीं बनाया। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ये प्लान बनाते हैं तो वो अपने शहर की जो रिक्वायरमेंट है, आने वाली इसकी हेल्थ इश्यू है, ट्रैफिक है, वाटर है, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्पोर्ट्स है, ग्राउंड्स वगैरह के लिए ये कर सकते हैं। तो अगर मैं रहूं वहाँ पर, अगर लोग मुझे चुन कर दे तो मैं ये काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सर, आप अपने वार्ड में पानी की सप्लाई और किल्लत के मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे। देखिए, पानी का जो मसला अभी फिलहाल जो सिटी में चल रहा है, ये 70 और 80s की पाइपलाइन है। जैकवाड़ी डैम में पानी बहुत है, लेकिन उसको पंप करने के लिए जो वाटर लाइन थी वो छोटी लाइन थी और पिछले 30 साल में सिटी का पॉपुलेशन बहुत बढ़ा, तो पंपिंग कैपेसिटी जो थी पानी की वो कम होने की वजह से जो है शॉर्टेज आए। अभी जो है वो उसका काम जो है तकरीबन मुकम्मल होना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी डेवलपमेंट प्लान में वाटर के लिए भी, क्योंकि अभी पहले सिंगल स्टोरेज घर हुआ करते थे, अभी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई है, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। उस हिसाब से पानी का प्रेशर वगैरह भी ज़्यादा चाहिए। तो जैसे पाइपलाइन का काम हो चुका है, अब सिटी इंजीनियर वगैरह जो है औरंगाबाद के महानगर पालिका के, उनके साथ बैठकर अभी जो हमारे इलाके है, कोई ऊंचे पे है, कोई नीचे पे है, कोई गड्ढे में है, कोई ऊपर है, तो इंजीनियर के साथ बैठकर इसका एक लाहे अमल तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से इफेक्टिव वाटर सप्लाई विद प्रेशर आवाम को दी जा सकती है। सर, आजकल आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं। आवारा कुत्तों के मसाइल से निपटने के लिए आपके पास क्या मंसूबा है। देखिए, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है गाइडलाइंस दी है आवारा कुत्तों का जो मसला है, और ये जो इश्यू है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। देखिए, दुनिया में रहने का हक हर एक को है, तो वो कुत्तों को भी है, लेकिन प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट, उनको कुछ कुत्तों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि कुत्तों के भी लाइसेंस मिला करते थे, अभी भी मिलते हैं कि अगर पेट आप घर में रख रहे हैं, जानवर रख रहे हैं तो उसके लिए। लेकिन आवारा जो कुत्ते हैं, इनका जो मामला है, इसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि इनकी जो है तो मर्दमशुमारी जो थी कुत्तों की वो की जाए, उनको चेक किया जाए, और उनको उनका बंदोबस्त करने का तरीका ये क्या है कि भाई खुले जगह पर उनको ले आकर छोड़ दिया जाए। क्यों पहले ऐसा होता था कि कुत्तों को मार दिया जाता था, लेकिन ह्यूमन राइट्स वगैरह ने जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, तो उसके लिए भी जो है कि प्रॉपरली हमारे सिटी में कुत्ते कितने हैं, उसमें पेट एनिमल्स कितने हैं और आवारा कितने हैं, और जो आवारा है उनका इंतजाम किस। तो जब तक हम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर इस ताल्लुक से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उन्हें कहीं छोड़ना पड़ेगा ले जाकर, उन्हें मारा नहीं जा सकता, तो उसके ऊपर लाया इंशाल्लाह तैयार करेंगे।
आप वकालत छोड़कर सियासत में क्यों आए? देखिए, मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने वकालत छोड़ी नहीं है। जी ये इलेक्शन का रिजल्ट चाहे जो हो, मैं चुनकर आऊँ ना आऊँ, लेकिन 17 तारीख से मैं कोर्ट में रहूंगा, राइट। मेरे पास आपकी दुआ से 7 जूनियर्स काम करते हैं। मेरे पास इतना टाइम है कि मैं मुस्लिम मसाइल के लिए, आवाम के जो है मसाइल के लिए, उसमें अपने आप को टाइम दे सकता हूँ। दूसरे, अगर मैं चुनकर आता हूँ तो 24/7 मैं ये ऑफिस, जिस ऑफिस में आप मेरा इंटरव्यू ले रही है, यही ऑफिस में मैं एक स्टाफ मुकर्रर करके एक हेल्पलाइन फोन नंबर दे के वार्ड के मसाइल हल करूंगा। मैं इस वकालत छोड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं पॉलिटिक्स में एंट्री ले रहा हूँ। औरंगाबाद में ये जो सिलसिला है नेम चेंजिंग का, तो ये अभी भी बाकी है या खत्म हो गया? मेरे हिसाब से ये बाकी है, क्योंकि औरंगाबाद की रीनेमिंग जो हुई है ये गैर कानूनी तरीके से हुई है। लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है सिटी के नेम के हद तक, तालुका और डिस्ट्रिक्ट के नेम के हद तक, तो उसमें गुंजाइश बाकी नहीं है। क्रिएटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है हिशाम उस्मानी साहब की। लेकिन जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये स्टार्ट हुए और इन्होंने वोटिंग लिस्ट पब्लिश की, तो वोटिंग लिस्ट में इन्होंने छत्रपति संभाजीनगर के नाम से ये जो इलेक्शन ले रहे हैं, इस इलेक्शन को मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। पिटिशनर अहमद जलीस और हिशाम उस्मानी है उसके अंदर। हमने वो जो जजमेंट आया था औरंगाबाद का रीनेमिंग का, उसके अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली इस बात को ऑब्जर्व किया है कि सिटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपलिटीज दो चीजें होती है, लार्जर अर्बन एरिया और स्मॉल अर्बन एरिया। तो जो गांव वगैरह है वो लार्जर स्मॉलर में आते हैं और ये अर्बन में आते हैं। तो इसके अंदर एग्जिस्टिंग लॉ जो है, आज का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसके मुताबिक इस सिटी का नाम चेंज करने का इख्तियार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है, और उसको हमने चैलेंज किया है। और इलेक्शन होने के बाद उसमें डेट मिलने वाली है और हम उसको जो है तो इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। मैं बात बताता हूँ बेटा आपको कि रीनेमिंग का जो इश्यू था ये 1988 में स्टार्ट किया था, और ये रीनेमिंग का जो इश्यू है इसके ऊपर कामयाबी उनको 2022-23 में मिली। तो अभी रीनेम हो चुका है सिटी का जो भी है, तो इसकी लड़ाई मुझे लगता है लंबी लड़नी पड़ेगी। ये साल 2 साल 6 महीने में खत्म होने वाली चीज नहीं है। और इंशाल्लाह हम जब तक है, क्योंकि मुझे शहर के नाम से मोहब्बत है, मैं इसके ऊपर लड़ाई कानूनी तौर पे जारी रखूंगा। क्या आप हमारे लिए पार्क बनाएंगे और इसमें नए झूले लगवाएंगे या सिर्फ ये वादा है? बिल्कुल लगाएंगे, पार्क बनाएंगे, झूले लगवाएंगे। इसके लिए जैसा मैं फिर बोलता हूँ बेटा आपको कि सिटी का जो डेवलपमेंट प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। पार्क वगैरह के लिए भी जगह जो है उसके अंदर ही रिजर्व होती है। अभी जो एग्जिस्टिंग है उनकी हालत तो आपको पता है, उनको हम सुधारेंगे। लेकिन नए महलों में जो ओपन स्पेस सोसाइटीज में छोड़ा गया है, जो जिसकी ओनरशिप फिर कारपोरेशन को चले जाती है, तो ओपन स्पेसेस जो है उसका डेवलपमेंट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकता है। अगर मैं जाता हूं तो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है बच्चों के लिए, खेल के, एक्सरसाइज के, हम इंशाल्लाह उसका इंतजाम करेंगे बेटा। जब बारिश होती है या नल आते हैं और सड़क पर पानी भर जाता है, तो हम स्कूल कैसे जाएं? इसका हल है आपके पास? देखिए, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि ये डेवलपमेंट प्लान की खामी है। पानी का निकासी जो है, ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास प्रॉपर नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब बेटा हम आपको नाव में तो नहीं भिजा सकते स्कूल, राइट? तो ये जो बारिश का पानी है या नल का पानी है, इसकी निकासी प्रॉपर तरीके से हो जाए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। आपको तकलीफ नहीं होगी स्कूल जाने में। क्या आप हर गली में कचरा गाड़ी हर रोज मंगवाएंगे? जी, क्या आप हर गली में कचरा गाड़ी का इंतजाम करेंगे? बिल्कुल। और रोज मतलब अभी सुबह में आके चल जाती है वो भी नहीं करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि सुबह और शाम 2 टाइम गाड़ी आए और 2 टाइम कचरा जो है घरों से लेकर जाया जाए, क्योंकि ये सुबह आकर चले जाते हैं, दिन भर कचरा जमा हो जाता है। कुछ लोग सुबह जॉब पे रहते हैं, कुछ लोग शाम में घर पे रहते हैं। तो उस हिसाब से मेरा मानना ऐसा है कि कचरा गाड़ी को जो है कचरा कलेक्ट 2 टाइम करना चाहिए, सुबह में भी और शाम में भी करना चाहिए उन्होंने। अगर कोई हमारे सामने दरख्त काट रहा हो जी, अगर कोई हमारे सामने दरख्त काट रहा हो तो हम बच्चे किसको फोन कर सकते हैं? देखिए, आप म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को फोन कर सकते हैं। कानून ये है कि बगैर इजाजत के दरख्त काटा नहीं जाता। नहीं। तो दरख्त काटने के लिए एक परमिशन लेना पड़ती है। अभी जो भी दरख्त काटते हैं मेजोरिटी लोग गैर कानूनी तरीके से जो है, तो आप म्युनिसिपल हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके उसकी शिकायत कर सकते हैं।
रिटर्न में भी कर सकते हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ईमेल एड्रेस होगा आपके पास में, तो आप ईमेल पे भी शिकायत कर सकते हैं। तो आप शिकायत कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होंगी, और नहीं होंगी तो हमसे मिलिए। चाहे मैं कारपेंटर रहूं या ना रहूं, दरख्त अगर कहीं कटता है तो आप बच्चे मुझसे कांटेक्ट करें, हम बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन देंगे उसके अंदर। क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप हम बच्चों को सिखाएंगे कि हर शहर को साफ कैसे रखें? देखिए, ये जो है साफ सफाई का जहाँ तक ताल्लुक है, जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, हाँ। उस तरह हमको हमारे शहर को साफ रखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि हमारे घर में हम डस्टबिन का इस्तेमाल जो करते हैं वो करें, और कचरा हम उसमें डालें। गाड़ी जब कचरे वाले की आती है, कचरा वाला भी जो लेके जाने वाला है वो भी इंसान है। हम ऐसा फेंक के रखेंगे तो उनको तकलीफ होती है उसके अंदर। तो गीला और सूखा कचरा अलग अलग दो अपने घर में बैग वो बनाए, उसके डस्ट ये बिन रखे कचरे के, और उसको जो है जब वो आए तो उनको दे। हम जैसा घर साफ रखते हैं, और दूसरों को भी ना, सिर्फ हम गंदगी ना करें लेकिन दूसरों को भी इससे रोके। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप स्कूल के सामने जेब्रा क्रॉसिंग बनवाएंगे ताकि हम बच्चे महफूज रहें? देखिए बेटा, ट्रैफिक के जो उसूल है उसके हिसाब से जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ बनानी चाहिए, कहाँ नहीं बनानी चाहिए, स्पीड ब्रेकर कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ लगाने। जेब्रा क्रॉसिंग इज ओनली सोल्यूशन नहीं हो सकता, वहां पर स्पीड ब्रेकर की जरूरत हो। तो स्कूल के बच्चों के लिए जहाँ गाड़ी की स्पीड स्लो करने की जरूरत हो, हम वहां पर वो भी काम करवाएंगे, और जहाँ जरूरत हो वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग भी लगाएंगे। जेब्रा क्रॉसिंग इज नेसेसरी। हमको भी स्कूल में सिखाया जाता था कि वो उस पर से क्रॉस करो। और दूसरे ये भी है कि स्कूल में खुद इसकी तालीम दी जाए, बच्चों को बताया जाए कि रोड किस तरह से क्रॉस किया जा सकता है। आजकल जो बेटा एक्सीडेंट्स की तादाद जो बढ़ रही है, उसकी वजह यही है कि हम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं है। अगर डिसिप्लिन होगा तो ये चीजें कम हो जाएगी। अगर सर इंशाल्लाह आप जीत गए तो आप हर महीने क्या बच्चों को मिलेंगे या फिर इग्नोर कर देंगे? इग्नोर का सवाल नहीं है, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता। मैं हर बच्चे को अपना बच्चा समझता हूँ, और बच्चों के लिए तो मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। मैं अपना नंबर दूंगा आपको, आप अपने चैनल पे चलाइए। बच्चों के जो भी मसाइल है, क्योंकि आप लोग आने वाले कल का फ्यूचर, आपको इस कंट्री को चलाना है, इस मुल्क को चलाना है, इस सिटी को चलाना है। उससे मैं मुझसे क्या बन पड़ता है, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर दूंगा, रहनुमाई करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे करें। अगर बच्चे अप्रोच होते तो इंशाल्लाह जरूर। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अपने वार्ड की खुशहाली के लिए दिल और जान से मेहनत करें। इंशाल्लाह जरूर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर आई। आप बहुत बिजी है, मुझे पता है, फिर भी आपने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।